Good morning, student. Myself Pooja Kumar, Department of Physics in Vedanta PG Girls College, रिंगस। आज हम डिस्कस करेंगे किसी न्यूक्लियस के लिए स्पिन एंड पेरिटी किस प्रकार डिफाइन करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के केस दिए हैं। फर्स्ट वाला केस है कि हमारे पास प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही इवन हो। सेकेंड वाले केस में होगा प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर दोनों में से एक इवन और एक ओड होगा। थर्ड वाले केस में प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही ऑड होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फिल करने के लिए ये सेल फिलिंग ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि हमने सेल मॉडल से निकाला है। सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को डिस्कस करते हैं। इवन न्यूक्लियाई के लिए इसमें क्या होगा, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही इवन होंगे, दोनों की संख्या इवन होगी। इसके लिए जो स्पिन एंड पेरिटी का फॉर्मूला होगा Jp इक्वल टू 0+। जे स्पिन को डिनोट कर रहा है एंड P पेरिटी को। पेरिटी निकालने का फॉर्मूला है -1 की पावर Lp प्लस Ln। Lp क्या है, प्रोटॉन के लिए L नंबर, Ln है न्यूट्रॉन के लिए L नंबर। अब हम ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि स्पिन एंड पेरिटी क्या आएगी इसकी। हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है। ऑक्सीजन में क्या है, 8 तो प्रोटॉन है एंड 8 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के लिए सेल फिलिंग ऑर्डर लिखेंगे। प्रोटॉन के लिए सेल फिलिंग ऑर्डर 8 तक लिखना है कि हमारे पास कहाँ तक जो प्रोटॉन है फिल हो रहा है। 8 तक फिल होने के लिए 1s 1/2 की पावर 2, 1p 3/2 की पावर 4, 1p 1/2 की पावर 4। अब ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 तक हो जाएगा। 2 + 4 + 2 = 8। तो हम प्रोटॉन के लिए सेल फिलिंग ऑर्डर लिख देंगे। इसी प्रकार न्यूट्रॉन के लिए सेम सेल फिलिंग ऑर्डर आएगा। अब हम निकालेंगे Lp, जो प्रोटॉन के लिए L नंबर। L नंबर हम स्टेट से देखते हैं, जो लास्ट न्यूक्लियन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास लास्ट न्यूक्लियन का L नंबर क्या होगा। अब जो लास्ट न्यूक्लियन है वो P स्टेट में है, तो P स्टेट के लिए जो L संख्या होगी वो 1 होगी। S P D F ऐसे आगे चलता जाएगा। S के लिए L नंबर होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो P के लिए क्या होगा, L नंबर 1। प्रोटॉन के लिए L नंबर, इसी प्रकार न्यूट्रॉन के लिए भी L नंबर क्या होगा 1, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है P स्टेट में फील हो रहा है, तो P स्टेट के लिए L नंबर 1 आ जाएगा। J इक्वल टू 0, स्पिन है 0 आ रही क्योंकि जो न्यूक्लियन दिया हुआ है वो फील है, कंप्लीटली फील है, तो इसमें इसकी स्पिन आएगी। हमेशा देख लेना इवन न्यूक्लियस के लिए स्पिन 0 आएगी। पेरिटी का फॉर्मूला था हमारे पास -1 की पावर Lp प्लस Ln। हम प्रोटॉन के लिए L नंबर और न्यूट्रॉन के लिए L नंबर को इसमें पुट कर देंगे, तो इसको सोल्व करने पर जो पेरिटी आ रही है इवन आ रही है। इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। Jp फॉर्मूला दिया हुआ है, जो पेरिटी आई है 0, सॉरी स्पिन आई है हमारे पास 0 एंड पेरिटी क्या आ रही है पॉजिटिव। तो जो ऑक्सीजन के लिए पेरिटी एंड स्पिन आ जाएगी 0 पॉजिटिव। अब हम सेकेंड वाला केस पढ़ते हैं, इवन ओड या ओड इवन न्यूक्लियस के लिए। इसमें क्या होगा, दोनों प्रोटॉन ओड है तो न्यूट्रॉन क्या होगा इवन। यदि प्रोटॉन इवन है तो न्यूट्रॉन ओड होगा। इसके लिए पेरिटी दी जाती है -1 की पावर L से। लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं हम। लिथियम में क्या है, 3 तो प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन कंप्लीटली फिल है, ये पेयर्ड है, तो इसके लिए हम स्पिन पेरिटी नहीं निकालेंगे। ओनली किसके लिए निकालेंगे, ओड नंबर के लिए निकालेंगे। ओड नंबर के लिए सेल फिलिंग ऑर्डर होगा 1s 1/2, 1p 3/2, सॉरी 1p 3/2, 1। 3 के लिए देखना है तो 3 के लिए ऊपर काउंट करो, 2 + 1 3 के लिए। ओनली जो न्यूट्रॉन है यहीं तक फील होगा,
सॉरी, प्रोटॉन यहीं तक फील होगा। न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, 1s 1/2 1p 3/2 2 2 + 2 4, क्योंकि 4 तक जा रहा है हमारे पास न्यूट्रॉन, तो 4 के लिए हमारे पास सेल्फ फिलिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब पेरिटी का फॉर्मूला था -1 की पावर Lp। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन में क्या है, प्रोटॉन के लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वह अनपेयर्ड न्यूक्लियन है और हम अनपेयर्ड न्यूक्लियन के लिए ही स्पिन एंड पेरिटी निकालते हैं। Lp अभी मैंने बताया था, Lp जो लास्ट वाला न्यूक्लियन है वो डिसाइड करता है एल नंबर। इसके लिए एल नंबर क्या होगा, प्रोटॉन के लिए एल नंबर 1, क्योंकि पी स्टेट में है, पी स्टेट के लिए एल नंबर 1 होता है। हम Lp की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद जो पेरिटी आएगी हमारे पास ओड आएगी। अब स्पिन लास्ट जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन होता है वो डिसाइड करता है। अब इसमें जो नीचे दी हुई है 3/2, पी के नीचे 3/2, ये स्पिन को डिनोट कर रहा है, तो इसकी स्पिन हो जाएगी 3/2। फॉर्मूला दिया हुआ था Jp इक्वल टू, हम स्पिन एंड पेरिटी की वैल्यू पुट कर देंगे। स्पिन है 3/2 एंड पेरिटी ओड आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस। लिथियम के लिए स्पिन एंड पेरिटी होगी 3/2 की पावर माइनस। थर्ड वाला केस लेते हैं ओड और न्यूक्लियाई के लिए। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही ओड होंगे। इसके लिए इसमें भी दो कंडीशन दी हुई है, जो प्रोटॉन की स्पिन, न्यूट्रॉन की स्पिन, प्रोटॉन के लिए एल नंबर, न्यूट्रॉन के लिए एल नंबर, इन चारों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास जो नेट पेरिटी है इस फॉर्मूले से निकालेंगे, Jp माइनस Jn। अगर चारों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, तो ओड नंबर के लिए हम स्पिन एंड पेरिटी निकालेंगे Jp प्लस Jn से। दोनों को ऐड करके देंगे, जो प्रोटॉन की स्पिन होती है, न्यूट्रॉन की स्पिन होती है, उसको ऐड कर देंगे। क्या बताया मैंने, चारों को ऐड करने के बाद इवन संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है, तो नेट पेरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन की स्पिन में से न्यूट्रॉन की स्पिन घटा देंगे। यदि ओड नंबर आ रहा है तो ओड नंबर में प्रोटॉन की स्पिन प्लस न्यूट्रॉन की स्पिन को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास पेरिटी निकालने का फॉर्मूला है -1 की पावर Lp प्लस Ln। न्यूट्रॉन के लिए एल नंबर और प्रोटॉन के लिए एल नंबर को हम ऐड कर देंगे। हम प्रोटॉन का एग्जांपल लेते हैं। प्रोटॉन में क्या होता है, एक ही तो प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s 1/2 की पावर 1। सेम न्यूट्रॉन के लिए भी यही होगा। अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन के लिए स्पिन। प्रोटॉन के लिए स्पिन कहाँ है, s के नीचे 1/2। इसी प्रकार न्यूट्रॉन के लिए स्पिन हो जाएगी 1/2। अब जो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, कौन सी स्टेट में है, एस स्टेट में। एस स्टेट के लिए एल नंबर बताया था 0 होता है, तो एस स्टेट के लिए एल नंबर 0। इसी प्रकार न्यूट्रॉन के लिए एस स्टेट में है, तो इसके लिए एल नंबर 0 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या थी, हम प्रोटॉन की स्पिन, न्यूट्रॉन की स्पिन, प्रोटॉन के लिए एल नंबर, न्यूट्रॉन के लिए एल नंबर, इन चारों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखते हैं कि ये इवन नंबर आ रहा है या ओड नंबर आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऐड करने पर ओड संख्या आ रही है, तो ओड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था, प्रोटॉन की स्पिन और न्यूट्रॉन की स्पिन को ऐड करके नेट स्पिन निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की स्पिन एंड न्यूट्रॉन की स्पिन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, जो स्पिन आई 1 आ रही है। 1 क्या है, ओड नंबर। हमने स्पिन निकाल ली है। अब क्या निकालेंगे, हम पेरिटी निकालेंगे। पेरिटी का फॉर्मूला था -1 की पावर Lp प्लस Ln। इसमें क्या करेंगे, प्रोटॉन के लिए एल नंबर और न्यूट्रॉन के लिए एल नंबर को पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है, इवन नंबर आ रहे हैं। तो इवन नंबर के लिए इवन संख्या आ गई हमारे पास। अब हम जो फॉर्मूला दिया हुआ था Jp, पेरिटी एंड स्पिन, पेरिटी एंड स्पिन निकालेंगे की वैल्यू पुट कर देंगे। पेरिटी क्या थी 1,
सॉरी पेरिटी हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं और स्पिन क्या है 1। इसको पुट करने के बाद हमारे पास पेरिटी एंड स्पिन आ जाएगी 1 पॉजिटिव। किसके लिए निकाल रहे थे? प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए पेरिटी एंड स्पिन आ जाएगी 1 पॉजिटिव। धन्यवाद।